ये 2007 की बात है, जब मैं और मेरा दोस्त विजय सिनेमा देख के रात को घर वापस आ रहे थे। सर्दियों का मौसम था, हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था और सड़क पे बहुत कम यातायात था। अचानक हमको एक पुलिस वाले ने रुकने का इशारा किया और हमारी गाड़ी साइड में लगवा दी। पास से देखने में वो पुलिस वाला थोड़ा अजीब लगा। उसका ऊपर का शरीर मोटा था लेकिन नीचे से वो पतला था। उसकी पुलिस की टोपी की वजह से उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने इशारों में ऐसा कहा मानो कि लाइसेंस दिखाओ। जब हमने उसे अपना लाइसेंस दिया, वह घूम के उस तरफ कुछ करने लगा, ऐसा मानो कि जैसे वो लाइसेंस को सूंघ रहा हो। तभी विजय ने मुझसे कहा, रवि, मुझे ये पुलिस वाला नहीं लग रहा। अचानक से ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई और सड़क पे हमारे अलावा और कोई भी नहीं था। पूरे 2 मिनट हो चले थे, अभी तक वो पुलिस वाला घूमा नहीं और अब भी वो ऐसे हिल रहा हो मानो उसको वो सूंघ रहा हो। मेरा शरीर ठंड के मारे नहीं, डर के मारे कांप रहा था। मेरे हाथों में पसीना आ रहा था और मेरे दिल की धड़कनें भी अब तेज हो चली थी। अचानक वो घूमता है और लाइसेंस वापस कर देता है, लेकिन लाइसेंस लेते समय मैंने ऐसा महसूस किया जैसे लाइसेंस पे किसी का थूक हो, जैसे मानो कोई इसे बहुत देर से चाट रहा हो। उसने फिर गाड़ी के आरसी मांगे और फिर उसे लेके भी वो घूम गया और सूंघने लगा। मैंने पीछे मुड़ के विजय की आंखों में देखा तो विजय बहुत डरा डरा लग रहा था। उसने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि गाड़ी स्टार्ट करो और भगा ले चलो, लेकिन ऐसा करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। तभी अचानक विजय डर के मारे मुझे कुछ दिखाने लगा। वो नीचे की तरफ इशारा करने लगा। जब मैंने नीचे देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने जब दोबारा इशारा किया तो मैंने ध्यान से देखा कि उसके पाँव ही नहीं है। शरीर मानो घुटने तक जाके ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद उसकी पैंट ऐसे ही हवा में लटक रही है। मैं जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके भगा लेने वाला था, लेकिन उतने में ही वो घूम गया और कहने लगा कि तुम्हारा चालान कटेगा। तो मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। उसने जेब से एक चालान निकाला जो पहले से ही बना हुआ था। जब मैंने उसे पढ़ा तो उसमें मेरा नाम पहले से ही लिखा हुआ था और उसमें 800 रुपये का जुर्माना भी डाला गया था। मेरी जेब में सिर्फ 300 रुपये ही थे। तो उसने मेरा आरसी अपने जेब में रख लिया और सामने एटीएम की तरफ इशारा कर दिया। मैंने सहमी आवाज़ में कहा, जी सर, मैं लेके आता हूँ। मैं धीरे धीरे एटीएम तक बाइक में गया और वहाँ रुकने के बजाय मैंने गाड़ी चालू रखी। जब मैंने और विजय ने पीछे मुड़ के देखा तो पुलिस वाला हमारा पीछा एक भेड़िए की तरह 4 पाँव पे करने लगा। इसे देखकर मैंने अपना एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया और घर आने पे ही रुके। तो विजय ने कहा, रवि, तुम्हारे जेब से खून निकल रहा है। जब मैंने अपना जेब चेक किया तो उसमें वो चालान रखा हुआ था।